जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एक नए फार्मूले, एक नए फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है VLOOKUP फंक्शन। यानी वी फॉर होता है वर्टिकल, ठीक है। तो VLOOKUP फंक्शन का कैसे यूज है, क्या है, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। याद रखिएगा, VLOOKUP में वी का मतलब होता है वर्टिकल, अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है, तो नॉर्मल डाटा आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, रोल नंबर लिख लेते हैं। रोल नंबर कैसे रैंडमली लिख देंगे, या मिक्सअप चाहते हैं कि अल्फाबेट और नंबर का मिक्सअप हो तो भी हो जाए। सिर्फ 1 2 पे नहीं फॉलो होता है, उस तरह भी फॉलो हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया ABC 001 लिख दिया ABC 002 लिख दिया, और दोनों को सिलेक्ट करिए और ड्रैग करिए। देखिए तो ये भी अप्लाई करेगा। देखिए अप्लाई हुआ, मतलब कि जैसा भी सीरीज आप देंगे उसको वो समझता है, वो जानता है क्या करना चाहते हैं आप। ठीक है, और अब नंबर्स देने की बारी है। तो नंबर देने का तरीका तो मैंने शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया ही है, बताया है ना शॉर्टकट तरीका। क्या नंबर्स देना हो एक साथ तो क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। लेकिन डाटा जो से होता है, नंबर्स आते हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, उसको सही से फिक्स करना होता है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो रैंड बिटवीन का यूज फिर से देख लीजिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ वही पूछता है बॉटम और टॉप का नंबर जो भी है, तो मैंने कर दिया 35 से लेके कॉमा कहाँ तक 85 तक। चलिए, और ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज और एंटर कर दिया, और मैंने इसको पकड़ा और क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, और फिर से इधर करके ड्रैग कर दिया। नंबर हो गया। कॉपी करेंगे, और कॉपी के बाद क्या, पेस्ट ना, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पे क्लिक करेंगे। बताया था ना, इसको फिक्स करेंगे ताकि ये वैल्यू फिक्स हो जाए, वैल्यू चेंजेबल ना रहे। ठीक है, बार बार चेंज ना हो, क्योंकि आपने देखा था कि बार बार वैल्यू चेंज हो जाती थी। क्यों, ये डाटा तैयार हो गया हमारा, यही था हमारा आज की हेडिंग, मैंने डाटा तैयार कर दिया। ठीक है, यही आपकी हेडिंग है। ठीक है, ये सब पागल है सब क्या है। ठीक है, तो नंबर्स आ गए। अब इस पे काम कैसे करना है ये देखेंगे आज के। तो चूंकि वी लुकअप फंक्शन में, वर्टिकल लुकअप में क्या होता है, डाटा इस सीरीज में होती है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होता है इसमें वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या होता है। अगर वर्टिकल को हम लोग डिनोट करें, किसी को रिलेट कर पाते हैं इसको कॉलम से। इसे वर्टिकल मतलब कॉलम ही तो होता है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, कॉलम ही तो होता है। वही करना है आज की क्लास में। अब कैसे करेंगे, तो जो ये हेडिंग ऐसी आपको दिख रही है ना, जो एक रो की फॉर्म में दिख रही है, इसे हमें एक कॉलम ऐसे करना है, इस तरह लिखना है। जो हेडिंग आपको ऐसे दिख रही है, ऐसे देख रहे हैं ना, उसको कैसे लिखना है, ऐसे एक कॉलम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कॉलम में, ये मैटर करता है। यानी जो हमारा डाटा, जो भी हेडिंग दिख रही है रो के फॉर्म में है, उसे कैसे कॉलम के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, क्या करना है बाबू, L2 लिखा हुआ, L2। हाँ देखिए तो ऊपर, हाँ हो गया बंद हो गया, जाइए बंद हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम बचाना है ना हमें। या तो आप हाथ से लिखिए यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस लिखते जाइए। या एक बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको कर लीजिए कॉपी। क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहां आपको लिखना था वहां आ जाइए, राइट क्लिक करिए। अच्छा, कॉपी के बाद जनरली हम लोग करते क्या है, पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं करना है।
क्योंकि पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। कहाँ जाना है, पेस्ट स्पेशल में। और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैसा, ट्रांसपोज का। क्या करेगा, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का ऑप्शन करता क्या है कि जिस फॉर्म में होता है इसके अगले फॉर्म में चेंज कर देगा। अगर रो में है तो कॉलम में कर देगा, कॉलम में है तो रो में कर देगा। जैसे ही ओके करेंगे देखिए कैसे हो गई हेडिंग, रो में थी कॉलम में हो गई एक कॉलम में, हो गई एक कॉलम में। कोई दिक्कत, तो ये काम अगर नहीं मान लीजिए तरीका नहीं पता तो हाथ से लिखना पड़ता, रोल नंबर स्टूडेंट नेम हिंदी इंग्लिश, क्यों लिखना पड़ता। ठीक है, इंटर करिए। अरे यार कंट्रोल जेड। अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पे हमारे यहाँ लिख लिया मैंने टोटल मार्क। क्या लिख दिया, टोटल मार्क। अच्छा, यहाँ लिख दिया मैंने परसेंटेज। क्या लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आपको करना सिर्फ एक काम है, एक काम करना है बस आपको। करना क्या है कि किसी भी एक रोल नंबर को कॉपी करना है और यहाँ लाके पेस्ट करना है। क्योंकि उसके बिहाफ पे, किसी एक रोल नंबर के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा में VLOOKUP लगाएंगे और बाद में किसी का भी रोल नंबर डालेंगे तो उसका पूरा नाम, उसका नंबर, उसका परसेंटेज सब आ जाएगा। कैसे करेंगे वही आज की क्लास में हमें सीखना है। तो सबसे पहले तो इसमें कॉलम की बात होती है। किसकी बात होती है, कॉलम की। तो अगर पूछा जाए डाटा के हिसाब से, तो डाटा के हिसाब से रोल नंबर किस कॉलम में है, डाटा के हिसाब से, सीट के हिसाब से नहीं बताना है। डाटा के हिसाब से रोल नंबर किस कॉलम में है, किस कॉलम में है। मैं कॉलम कह रहा हूं, तुम रो कह रहे हो। रोल नंबर पहले कॉलम में है। किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट नेम है, तीसरे कॉलम में हिंदी है, चौथे में इंग्लिश है, पांचवें में मैथ्स है, छठे में साइंस है, सातवें में मतलब डाटा के हिसाब से पहला कॉलम रोल नंबर, दूसरा कॉलम स्टूडेंट नेम। अगर सीट के हिसाब से पूछे तो रोल नंबर किस कॉलम में है, सी कॉलम में। लेकिन डाटा के हिसाब से एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। समझ आ रही बात ना, ठीक है। ऐसे ही किया जाता है। तो करना सिर्फ ये है, किसी पहले वाले का ही, किसी का भी या पहले वाले का जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। एक रोल क्या कर लिया जाए, रोल नंबर कॉपी कर लीजिए और यहाँ लाके क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया। अब इसके बिहाफ पे हम निकालेंगे कि इस बच्चे का नाम क्या है, वो हिंदी में कितना पाया है, इंग्लिश में कितना पाया है, मैथ्स में कितना पाया है, साइंस में कितना पाया है और एसएसटी में कितना पाया है। फिर हम उसका टोटल मार्क निकालेंगे और परसेंटेज भी निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो फार्मूला जो हमारी हेडिंग है वही तो हमारा फार्मूला है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP। क्या करेंगे, VLOOKUP। बच्चों बहुत आसान ये फार्मूला है। सिर्फ आपको वो काम करना है, जो चीजें वो हमसे मांगेगा बस वही चीज हमको प्रोवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत आसान सा तरीका है। अच्छा, क्या मांग रहा है पहले देखिए तो, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब किसके किसके बेस पे चलना है। तो हमारा बेस क्या है, हमारा बेस क्या है, जो अभी कॉपी पेस्ट किए हैं वही तो हमारा बेस है। क्या है बेस हमारा, रोल नंबर। बेस क्या है हमारा, रोल नंबर। वही हमारा लुकअप वैल्यू बनता है। उसी के बिहाफ पे हमें सब कुछ निकालना है। हमने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, कामा कर दिया। अब क्या मांग रहा है, टेबल मांग रहा है, तो पूरा टेबल ले लीजिए, जो मांगता है वो दे दिया जाता है, कामा। अब क्या मांग रहा है देखिए तो, COL इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम नंबर कौन सा है स्टूडेंट नेम के लिए, सेकेंड है ना, सेकेंड, कामा। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम जीरो दबाते हैं। क्या दबाते हैं, जीरो का यूज करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। क्या दबा देंगे, जीरो, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद, और इंटर। देखिए क्या रहा, नीरज नाम है, सही है क्या, सही है। अच्छा, कितना हिंदी में पाया है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे, हाँ रोल नंबर ही होगा। कहाँ नीरज हो जाएगा, कौन बोला है, अनु बोला है क्या, पहचान सकते हैं, ऐसी बातें वही बोल सकता है। तो रोल नंबर ही लुकअप वैल्यू बनेगा हर बार, क्योंकि कॉपी पेस्ट यही किया ना, क्राइटेरिया यही है, लुकअप वैल्यू, कामा। टेबल एरे में क्या लेंगे, टेबल में क्या लेंगे, पूरा टेबल। क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग बार बार, कामा। कॉलम नंबर क्या होगा, देखिए मांग रहे हैं आप, COL नंबर, कॉलम नंबर। तो हिंदी किस कॉलम में है, 3। देखिए काम वही करे, बस कॉलम नंबर बदल रहे हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो, ब्रैकेट बंद, और इंटर। कह रहा है 68 नंबर पाया, सही है। फिर से इक्वल टू VLOOKUP कर दिया। क्या कर दिया, VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे, बोलिए सब लोग, रोल नंबर, कामा। टेबल एरे में क्या लेंगे, पूरा टेबल, कामा। कॉलम नंबर क्या है, 4, कामा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो, और ब्रैकेट, ठीक है। फिर इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे, रोल नंबर, कामा। कॉलम टेबल एरे में क्या लेंगे,
पूरा टेबल, कामा, कॉलम नंबर क्या होगा 5, कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। फिर से इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे रोल नंबर, कामा, टेबल एरे में क्या लेंगे पूरा टेबल ले लेंगे, कामा, कॉलम नंबर क्या होगा 6, कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे रोल नंबर, कामा, टेबल एरे में क्या लेंगे पूरा टेबल, कामा, कॉलम नंबर में क्या लेंगे 7, कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट। टोटल आ गया। अच्छा अब टोटल मार्क निकालना है इनका, टोटल मार्क ये या ऑप्टेन मार्क लिख लीजिए यहाँ पे, टोटल मार्क नहीं ऑप्टेन मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ओबीटी मार्क कर लीजिए। टोटल मार्क मतलब पूरा अंक हो गया, ओबीटी मार्क कर लिया जाए, ओबीटी मार्क वाली। ठीक है, तो प्राप्तांक कितना पाए इन, कैसे निकालेंगे, जब सारे नंबरों को जोड़ दिया जाएगा आपस में तो क्या निकल जाएगा इनका प्राप्तांक। तो जोड़ने का तरीका बहुत सारे बताए थे, मैंने कहा था इक्वल टू करके आप सिंगल सिंगल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सिंगल कर लीजिए कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सिंगल सिंगल आ गया, अरे सॉरी आ गया 324 नंबर, या बेस्ट तरीका मैंने बताया था क्या, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करिए और क्या करिए सबको सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करिए, तो भी 324 आ रहा है। या सबसे आसान तरीका मैंने बताया था शॉर्टकट की, अल्ट के साथ इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू, देखिए तो सिलेक्ट हो गया, ऑटो सम बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक सम का फार्मूला भी लग गया, पूरा सिलेक्ट भी हो गया, इंटर मारिए 324 एक बार में, अल्ट प्लस इक्वल टू से। अच्छा 324 नंबर पाए, परसेंटेज निकालना है तो इक्वल टू, या तो लॉजिक से लगाइए कि 324 नंबर पाए हैं गुड़े 100, अच्छा माइनस लग गया क्या, गुड़े 100 और डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट 500, तो भी परसेंटेज निकल जाएगा। या सिंपल तरीका एवरेज का लगा लीजिए, या सिंपल तरीका सबसे आसान कि आप नंबर को सिलेक्ट करिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, कितने सब्जेक्ट है 5, बस आ गया परसेंटेज। अब इसे फायदा क्या हुआ, अब इसे फायदा क्या हुआ कि जैसे ही कोई रोल नंबर अपना बताएगा, जैसे मैंने लिख दिया ABC 008, ABC 008, जैसे इंटर मारेंगे देखिए पूरा नाम नंबर, नाम नंबर और परसेंटेज चेंज हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही से रोल नंबर बदलने से फायदा यही हुआ है कि जैसे ही रोल नंबर बदलेंगे क्या करेंगे, जैसे ही रोल नंबर बदलेंगे यहाँ पे लिखे कुछ भी लिखिए ABC 002, ABC 002 और इंटर मारिए, देखिए परसेंटेज 62 दिखा रहा है, अभी चेंज हो जाएगा, नाम भी नसीम दिखा रहा है, अभी चेंज हो जाएगा राहुल, परसेंटेज 50। मजेदार है ना। तो ऐसे ही आप वर्टिकल लुकअप का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, तो आप जैसे आपके कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों नहीं हुआ फार्मूला का ड्रैग करते, ड्रैग इसीलिए नहीं करते हैं ताकि बाद में कितना भी बड़ा डाटा हो बस हम रोल नंबर डालेंगे किसी का भी, उसका पूरा ब्यौरा खुल के आ जाएगा, उसका नाम क्या है, वो किस सब्जेक्ट में कितना पाया है। अच्छा एक बात बताइए, आप चाहते तो एक दो और कॉलम नहीं बढ़ा लिए होते इसमें, पापा का नाम मम्मी का नाम भी आ जाता, क्यों गांव का भी नाम आ जाता, और वही भी को वाला स्टेप बढ़ जाता, थोड़ा सा और लंबा हो जाता, ये ना होता और लंबा हो जाता और डाटा भी लंबा हो जाता, लेकिन निकाल लेते ना। तो मैंने बस एक शॉर्ट तरीका आपको बताया है, आप डाटा को कितना एक्सपेंड करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस प्रॉपरली फार्मूला लगाइएगा, एक एक क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस भी बढ़ा लेंगे इसमें, अगर इसमें मान लीजिए 2-3 कॉलम हमने बढ़ा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको बहुत पहले से पता है कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर 3 होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तो ये तीनों में जो कंपाइलर होता है वही सारा काम करता है, और कंपाइलर क्या करता है, कभी भी हमारे सामने क्या हो रहा है इस चीज को देखता है, पीछे क्या हो रहा है उसको उससे मतलब नहीं है, ना उस पर ध्यान दे पाएगा वो। ठीक है, कंपाइलर हमेशा सामने की चीजें, जैसे आप भी खड़े हो तो कहाँ की चीजें देखते हो, सामने की पीछे की भी देख लेते हो, नहीं सामने की, कोई दिक्कत है। तो यही फार्मूला था, यही आज का टॉपिक था हमारा, यूज ऑफ वी लुकअप। चाहिए कहिए तो एक और बता दीजिए, एच लुकअप भी ऐसा ही है, हाँ रहने ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल अगली टॉपिक के साथ।
और चूंकि आज नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, पहला दिन है, तो नए वर्ष बोल सकते हैं और नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। और फिर से कल से रमजान का महीना भी स्टार्ट हो रहा है परसों से, तो उसके लिए भी एडवांस में ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास।